अक्षय भाई कमाल हो गया, क्या बात, बहुत जबरदस्त ये ट्रेलर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फैंस का। पीछे मुझे पता है कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं। ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है पीछे। ओके अक्षय भाई कोई भी फिल्म होती है उसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है ना, इमोशन होता है। तो इस पूरी जो हम लोग देखने जा रहे हैं फिल्म, उसमें सबसे ज़्यादा अपील आपको क्या चीज़ करी? किसमें आपको लगा कि यार ये बड़ा कमाल था, मुझे मज़ा आ गया? इसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और सब कुछ इसके अंदर जो कुछ आप देखोगे ये सब सच है, ये सब कुछ हुआ। मतलब इतना इतना सब कुछ हुआ और हमें इसके बारे में इतनी सी इल्म भी नहीं है। मुझे तो यही बात के कमाल की लगी। और जब डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया, 18 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है, 18 साल से। और ये जो फिल्म आप देखोगे ये इनकी 18 साल की मेहनत का काम है पूरा। सो डॉक्टर साहब। मनुषी, आप क्या बोलना चाहेंगी इस पूरी फिल्म के दौरान? जब आपने कहानी सुनी, शूट करते समय क्या अनुभव किया आपने? मैंने कहा कि एक्शन, इमोशन एंड ड्रामा। आई थिंक मैं हमेशा आई ऑलवेज जोक अबाउट दिस कि यूजली फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहता है, बट थ्रू पृथ्वीराज आई थिंक मुझे एक्शन भी करने को मिला, मुझे ड्रामा, there's a lot of drama, there's romance and there's a lot of dance. So I think I could touch upon a lot of things and learn a lot through my first film. And बचपन में बड़े होते, जब हम बचपन में नानी दादी होती हैं, उन्होंने पृथ्वीराज की सम्राट पृथ्वीराज की कहानियाँ सुनाते हैं। they have their different versions of the story, but पृथ्वीराज रासो का वर्जन फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू ही पता चला और मैंने उनको बहुत परेशान किया। आई थिंक 9 महीने बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बिटवीन द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमेशा उनके लिए बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मैटर दिया, बट ज़्यादातर मैं उनसे आई यूज्ड टू लाइक हियरिंग द स्टोरी फ्रॉम हिम। तो it's very interesting, the whole thing, and like I said, the whole experience was very wholesome. There was a lot that I got to experience, especially on set, क्योंकि this as a film it's a family entertainer, it's for the entire family, and I got to experience almost everything, that all kinds of things that as an actor you would want to explore. डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना हो, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हो, यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना हो, तो आपसे बड़ा कोई है नहीं जो बुद्धिजीविता में, जो अपनी वाणी से लोगों को अचंभित कर सकता है, लोगों को अपनी बात तक पहुंचा सकता है। तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस फिल्म में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि ये कमाल है? हेलो। जो प्रेम में होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अनुज ने थोड़ा सा झूठ बोला है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं भी एक इतिहास का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिस कारण मैं पृथ्वीराज भारत और विश्व के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा हूँ। उसका सबसे पहला मुझे कारण लगता है कि अतुलनीय पराक्रम, शौर्य, विश्वास, शत्रु के प्रति भी सम्मान, स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला भारत के इतिहास का एक अनोखा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब मैंने पहली बार पृथ्वीराज रासो पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानी हम अपने दर्शकों तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। और 2004 में मैंने ये कहानी लिखी थी और लगभग 14 वर्ष मैंने आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, इन तीनों के मिलने की प्रतीक्षा की।
जब तीनों मिल गए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां चाहिए ऐसे महान डायरेक्टर के लिए जिन्होंने आप तक पहुंचाई है एक ऐसी कृति जिसके बारे में कह सकता हूं कि ये यूनिक है, अलग है, अनूठी होने वाली है। प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज़ आप लोग बैठें, क्योंकि हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं जो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भाई एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे, आराम से, इत्मीनान से, बहुत टाइम है हम लोगों के पास में। एंड कोशिश नहीं, पूरी तरह से 100% सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकें और फिर कोई आए फिर मना करे, वो नहीं चाहता हूँ मैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास को समझने की, इस फिल्म की मेकिंग को समझने की, कैसे ये बनी है फिल्म, कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या हम देख पाएंगे, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनी क्वेश्चंस कोई भी आप पूछना चाहें तो। जी मैं पूछ रही हूँ। शुभ नाम? नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। रेखा जी आप कहाँ हैं? एक सेकेंड। अच्छा खैर जहाँ भी है। यहाँ हूँ मैं आपके अच्छा हाँ एकदम सामने। हाँ जी पूछिए पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं अक्षय जी आपको, मानुषी जी, डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी मैं बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अक्षय मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इतिहास में बचपन से, चाहे पृथ्वीराज जी हों या महाराणा प्रताप हों, इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हम एक हीरो की तरह देखते आए हैं कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन और ये एक नायक के तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं, मगर आज के दौर में आप एक सच्चे नायक की क्या डेफिनेशन देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के दौर में एक नायक या एक लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी लीडर्स का तो मुझे पता नहीं, बस एक अच्छे इंसान होने चाहिए, बहुत है। अपनी ज़िंदगी में अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो, कमाई करो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। बस यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इस पे ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब आपसे भी